हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान परीक्षा पर। दोस्तों, दिल्ली पुलिस AWO TPO की वैकेंसी जो कि 4 जुलाई 2022 को जिसके आवेदन आने हैं और लाखों विद्यार्थी इस वैकेंसी की डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इस वैकेंसी में क्या है सिलेबस? साइंस के 25 क्वेश्चंस हैं। 25 क्वेश्चंस में कौन कौन से टॉपिक डाले गए हैं, उनकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, किस लेवल की आपको तैयारी करनी है, किस टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये हमारे आज के वीडियो का उद्देश्य है। तो चलिएगा, मैं आपको सीधा ले जाता हूं हमारे सिलेबस की ओर। देखिए, पहले बता देता हूं आपको कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। देखिए, सिलेबस में आपके दिया गया है 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा। 1.5 घंटे आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। जीके की बात करें 20 क्वेश्चंस, साइंस 25, मैथ्स 20, रीजनिंग 20, कंप्यूटर 10। मैथ्स की बात करें जनरल मैथ्स है, रीजनिंग जनरल है, कंप्यूटर भी बेसिक, कंप्यूटर और जीके का भी पार्ट वही है। लेकिन जो आपके साइंस है, इसका जो सिलेबस है वो 12th लेवल के अकॉर्डिंग, स्पेशली फिजिक्स में 12th लेवल के टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो बच्चों में है बैठा हुआ है भयंकर कि यार 12th लेवल साइंस आने वाली है। खैर, प्रीवियस ईयर का पेपर जब आप उठाओगे, मैं सॉल्व भी करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओगे तो पूरी तरह जनरल है साइंस। लेकिन अभी क्या पता 12th लेवल के अकॉर्डिंग टॉपिक्स दिए हैं तो 12th लेवल क्वेश्चंस पूछे तो हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो चलिए, मैं आपको साइंस के सिलेबस का जो है खाका जो खोल के देता हूं। सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। पहला टॉपिक ढोला गया है। देखिए, एक लाइन दी गई है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स। इस हिसाब से लगता है कि ये जनरली पूछने वाला है, लेकिन कई बार जनरल का पूछ के नॉन जनरल पूछ लेते हैं, बैंड बजा देते हैं, तो इसलिए सोचना पड़ेगा। पहला टॉपिक ऊष्मा गतिकी। अब जब ऊष्मा गतिकी पढ़ते हो तो ऊष्मा गतिकी के कौन कौन से प्रक्रम है, क्या सिस्टम होता है, क्या सराउंडिंग होता है, कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उनके आधार पर काम करने वाली डिवाइसेस, हीट इंजन कैसे काम करता है, हीट इंजन की दक्षता कैसे निकालते हैं, और जो थर्मोडायनेमिक्स के जो प्रक्रम है, जो प्रोसेसेस है, समतापीय, समदाबीय, रुद्धोष्म, ठीक है, आइसोथर्मिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इनके बारे में डिस्कशन। ऊष्मा, हीट एंड टेम्परेचर आपके सिलेबस में, हीट, टाइप ऑफ हीट, यूनिट्स ऑफ हीट, जैसे लेटेंट हीट क्या होती है, गुप्त ऊष्मा, जैसे विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ऊष्मा धारिता क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, ऊष्मा संचरण की विधियां, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, चालन, संवहन, विकिरण, ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन, लंबाई में, आयतन में, क्षेत्रफल में, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ के अंदर जो हीट एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, वो कैसे होता है। वाटर के अंदर ऊष्मीय प्रसार उल्टा है, वो कैसे है। कौन कौन सी वस्तुएं ऊष्मा की अच्छी चालक हैं, बुरी चालक हैं, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। ऊष्मा के स्थानांतरण से रिलेटेड कुछ नियम, जैसे कि प्रीवोस्ट का नियम, स्टीफन का नियम, जैसे कि किरचॉफ का नियम, उनके प्रिंसिपल्स, उनके एग्जाम्पल्स। टेम्परेचर की बात करेंगे तो तापमान, तापमान को मापने के पैमाने, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, इन दोनों को एक दूसरे में कैसे चेंज किया जाए, कैसे कन्वर्जन किया जाए, थर्मामीटर्स कितने टाइप के होते हैं, वगैरह वगैरह। मिक्सचर्स का टेम्परेचर कैसे निकाला जाए, अलग अलग टेम्परेचर के मिक्सचर्स को एक दूसरे में मिला दिया जाए, अलग अलग टेम्परेचर के लिक्विड्स को अलग अलग मात्रा है, अलग अलग क्वांटिटी है, मिला दिया गया। अब मिक्सचर का टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, तो एक अच्छी कैलकुलेशन यहां पर आपको करने को मिल सकती है अगर थोड़ा लेवल पर जाकर पढ़ें। अगला टॉपिक है मोशन। मोशन, न्यूटन्स लॉ। मोशन की बात करें 1D, 2D, 3D। अब 1D पढ़नी पड़ेगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन, उनके बीच में क्या अंतर है, चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, त्वरण, एक्सीलरेशन क्या होता है, बल, फोर्स क्या होता है, कार्य, वर्क, एनर्जी, पावर, एनर्जी के टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम, मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम कंजर्वेशन का नियम, संवेग संरक्षण का नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स। गति में फिर आगे बढ़ेंगे, कोणीय गति, एंगुलर मोशन, वहां पर सर्कुलेशन और रोटेशन, घूर्णन और वृत्तीय गति, उनके कंसेप्ट, उनके न्यूमेरिक्स। जड़त्व आघूर्ण का कंसेप्ट, जड़त्व आघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बल आघूर्ण, टॉर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम और क्वेश्चंस। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति, उससे रिलेटेड न्यूमेरिक्स, और दोलन, ऑसिलेशन से रिलेटेड कंसेप्ट। तो ये एक अच्छा टॉपिक है। ग्रेविटेशन की बात करें, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण में हाइट, डेप्थ,
और रोटेशन के कारण ऊंचाई, गहराई और घूर्णन के कारण क्या क्या परिवर्तन आता है, भार और भार में परिवर्तन की कंडीशंस, वेट और वेट में कैसे चेंज होता है लोकेशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा लिफ्ट की गति, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेट मोशंस, ग्रहों की गति के केपलर के नियम, ये सब आपको गुरुत्वाकर्षण में पढ़ने को मिलेंगे। मापन और इकाइयां, ये पहला टॉपिक है जहां पर आपको फिजिक्स के अंदर पता चलेगा कि मूल राशियां कौन कौन सी हैं, रेडियन स्टेरेडियन क्या होता है, डायमेंशन विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं, मात्रक कैसे निर्माण करते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस पद्धति क्या है, पावर ऑफ 10, पॉजिटिव पावर, नेगेटिव पावर, मेगा, गीगा, नैनो, पीको, माइक्रो, इनको कैसे याद करें, वेक्टर, स्केलर, सदिश, अदिश का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको यहां पर मिलेगा। तो ये टॉपिक जड़ है फिजिक्स की, पहले ही इसको पढ़ना है। साउंड एंड वेव्स, ध्वनि, ध्वनि से पहले तरंगे, तरंगों के टाइप्स, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे और यांत्रिक तरंगे। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, पथ के आधार पर अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य तरंगे, प्रगामी, अप्रगामी तरंगे, प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव्स। उसके बाद ध्वनि, ध्वनि की प्रॉपर्टीज, ध्वनि की वेलोसिटी, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, डॉपलर इफेक्ट, इको, इको जिसको कहते हैं प्रतिध्वनि वगैरह वगैरह। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार कंसेप्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और नंबर सिस्टम, ये स्पेशली डाला गया है क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर ये वैकेंसी में जो जॉब लगेंगे वो वायरलेस ऑपरेटर का काम करेंगे, तो थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं ठोसों के अंदर ऊर्जा बैंड, सबसे पहले एनर्जी बैंड, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालकों को पढ़ते हैं। अर्धचालकों को पढ़ने के बाद अर्धचालकों के टाइप पढ़ते हैं, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन अर्धचालक, पी अर्धचालक, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, लेजर, मेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ वगैरह को पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम, दोस्तों कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम लोग भू तरंगे, स्पेस तरंगे, स्काई वेव, व्योम तरंगे, आकाश तरंगे, भू तरंगे, उनके बारे में पढ़ते हैं। रेडियो एंटीना वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। संचार तंत्र की जो इकाइयां हैं, जैसे मॉडेम क्या होता है, ट्रांसमीटर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ठीक है, सिग्नल्स को बदलने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस काम में लेते हैं, तो आपको मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलन क्या होता है, ये सब चीज आपको कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम दोस्तों बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, इनको एक दूसरे में कैसे चेंज किया जाए। कोई नंबर बाइनरी में लिखा हुआ है उसको डेसिमल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज नंबर सिस्टम। और उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स, ये लाइट का टॉपिक है। लाइट में आप एक टॉपिक पढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर एक डिवाइस काम करती है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु का यूज कहां कहां पर हो रहा है, वो किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है और डेली लाइफ में हम कहां कहां से यूटिलाइज कर सकते हैं, ये फाइबर ऑप्टिक्स है। ओम्स लॉ, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, तो थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिसिटी का, कई बच्चे कह रहे हैं कि सिलेबस में ओम्स लॉ दिया हुआ है और सर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा देते हैं पूरा। भाई ओम्स लॉ के लिए आपको वोल्टेज समझना पड़ेगा, करंट समझना पड़ेगा, चार्ज समझना पड़ेगा, इसके बाद आपको ओम का नियम पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है उसी के बेस पर आपको हो सकता है प्रतिरोधों के सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट के क्वेश्चंस दे दे। तो जब किसी टॉपिक का कोई सब टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ हो तो आपको उसके आसपास की पूरी जानकारी ले लेनी होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको जिन जिन टॉपिक्स का नाम लिया गया वो सब आपको टच करते हुए चलना है। तो आप 25 में से जो फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप बिल्कुल पक्का मान के चलिए, पर लेवल थोड़ा आपको अच्छा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 12th लेवल दिया हुआ है, तो आप थोड़ा सा 12th लेवल ही लेकर चलेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं केमिस्ट्री के अंदर हमें क्या क्या दिया है। केमिस्ट्री के सिलेबस को देखकर लगता है कि सारे टॉपिक 10th के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। 12th में टॉपिक्स का जो नाम है वो 12th लेवल के आधार पर है फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में आप देखिए सबसे पहले तो एवरीडे केमिस्ट्री, दैनिक जीवन में सोप, डिटर्जेंट, तरह तरह के ईंधन, एलपीजी, सीएनजी वगैरह काम में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा घर में जो तरह तरह की हम लोग क्या बोलते हैं, तरह तरह की शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह ये काम में लेते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, खेतों में फर्टिलाइजर काम में लेते हैं। युद्ध और आतंकी गतिविधियों में विस्फोटक का प्रयोग किया जाता है। जानवरों को, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स काम में लेते हैं। तो ये सब दैनिक जीवन में है, डेली लाइफ में है, तो इनको थोड़ा सा समझना। इसके बाद कॉमनली यूज्ड केमिकल्स, सामान्यतः काम में ली जाने वाले केमिकल जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया क्या,
कैल्शियम कार्बोनेट, चूना कैल्शियम ऑक्साइड, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पेट में अगर आपको कोई दिक्कत है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वो चीजें हैं जो दैनिक जीवन में काम आने वाले कंपाउंड्स, उनका कॉमर्शियल यूज, उनको कैसे आप प्रयोग में ले सकते हैं। कैटलिस्ट एंड रिएक्शंस, सबसे पहले रिएक्शन समझेंगे। रिएक्शंस में आपको क्या पढ़ना है, कैसे रिएक्शन को बैलेंस किया जाए, समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। रिएक्शंस में संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, कंसेप्ट के साथ, एग्जांपल्स के साथ, अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है पूरी एनसीईआरटी को टच करते हुए। और फिर टच कर देना है कैटलिस्ट एंड एंजाइम, वे पदार्थ जो किसी भी रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने घटाने का काम करते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। कैटलिस्ट कितने टाइप के हैं, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, समांगी, विषमांगी। इसके अलावा ऑटो कैटलिस्ट स्वयं बायो कैटलिस्ट जैव उत्प्रेरक, इनको पढ़ना है। धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, उनको पढ़ना है। उत्प्रेरक, वर्धक, उत्प्रेरक, विष, कैटलिस्ट, प्रमोटर क्या होते हैं, कैटलिस्ट इनहिबिटर क्या होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स कहां काम में आते हैं, किस रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट काम में लिया जाता है, कुछ प्रमुख एग्जांपल्स आपको याद करने रहते हैं। अम्ल, क्षार, एसिड्स आपके सिलेबस में है, तो सारे एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से एसिड्स कहां पाए जाते हैं, उनका क्या यूज है, कौन कौन से बेसिस कहां पाए जाते हैं, उनका क्या यूज है, पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट कैसे बनाते हैं, और अम्ल और क्षारों की पता लगाने के लिए जो इंडिकेटर है, सूचक काम में लिए जाते हैं, उन तक आपको इस टॉपिक को लेकर जाना है। फिजिकल केमिकल चेंजेस एक क्लास का टॉपिक है, लेकिन एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं किसी भी एग्जाम में, कहीं ना कहीं टपक जाते हैं, कौन सा चेंज फिजिकल है, कौन सा केमिकल है। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, किसी भी चीज की डेफिनेशन पूछ ली जाए, अणु की, परमाणु की, ठीक है, परमाणविकता क्या होती है, एटॉमिसिटी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, धनायन कौन होता है, कैटायन कौन होता है, ऋणायन कौन होता है, एनायन कौन होता है। तो ये डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो कि किसी भी चीज की परिभाषा आपसे पूछ ली जाए केमिस्ट्री में बेसिक में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइंस क्या होते हैं, ठीक है, अपर रूप किन्हें बोला जाता है, समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटॉप्स, समभारिक क्या होते हैं, आइसोबार, तो इनकी डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, सिंबल्स, तो यहां से आपको वैसे तो सिंपल ही दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक, तत्व और उनके संकेत, लेकिन यार जब ये दे दिया तो ऐसा थोड़ी है केवल आपसे सिंबल पूछेगा कि भैया आयरन का सिंबल बताओ Fe, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछेगा क्या, नहीं, आपसे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल लिंक करवाएगा पूरी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें, एटॉमिक नंबर, परमाणु भार, अणुओं का आपसे भार पूछ सकता है कि भाई बताओ CaCO3, इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ, तो आप निकाल पाएंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से भी आपको टच करना रहेगा, कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन S ब्लॉक में है, कौन P ब्लॉक में, कौन F ब्लॉक में, कौन D ब्लॉक में, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन सब आपको समझना है। अच्छे नंबर लाने के लिए थोड़ा एडवांस एफर्ट आपको करना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर इन टॉपिक्स की आड़ में कोई गहरा क्वेश्चन अगर आपको दे जाए तो आप उससे भी पंगा ले सकें। एंड लास्ट, ये टॉपिक जरूर 12th बेसिस है, ये टॉपिक 12th लेवल लगता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, जहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़ा जाता है। विद्युत रसायन के अंदर आप लोग इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत रासायनिक सेलों के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से सेल होते हैं, विद्युत अपघटनी इलेक्ट्रोलाइटिक सेलों के बारे में पढ़ते हो, सेलों के इलेक्ट्रोड विभव, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होते हैं उनको आप निकालते हो, उनकी कैलकुलेशन करते हो। तो ये सब आपको कहां पर पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना पड़ेगा। सेलों की विद्युत चालकता वगैरह निकालने के लिए, तुल्यांक की चालकता वगैरह निकालने के लिए आपको इस टॉपिक की मदद लेनी पड़ेगी, ये टॉपिक एडवांस है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस देखकर आपको लगेगा कि कुछ टॉपिक्स जो है उनका नाम 12th लेवल के अकॉर्डिंग है, कुछ टॉपिक्स का नोमेनक्लेचर जो है वो आपके सिलेबस में 10th लेवल के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको हर टॉपिक को 10th से 12th की बाउंड्री पर ही पढ़ना है, थोड़ा सा लेवल लेके चलना है, ताकि आप प्लस में रहे, हमेशा कॉन्फिडेंट रहे, डरे नहीं। तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये 25 क्वेश्चंस को देखते हुए हम लोगों ने हमारा कोर्स जो है वो पूरी टीम के साथ डिजाइन किया है परीक्षा एप्लीकेशन पर, जहां पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, कंप्यूटर सारा पोर्शन मिलेगा। साइंस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आपको टॉप लेवल कंसेप्ट मिलेंगे। हर टॉपिक के बाद हम लोगों ने ऐड करना भी स्टार्ट किया है कि हम हर टॉपिक के बाद 2-2, 3-3 लेक्चर्स स्पेशल न्यूमेरिकल्स के लिए डालेंगे। मतलब थ्योरी जो है उसके अंदर हम लोग बेसिक्स प्लस न्यूमेरिक टच लेके, फॉर्मूलों का इंट्रोडक्शन वगैरह लेके हम लोग चले हैं, लेकिन अब
क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपके आ सकते हैं, तो हर टॉपिक के बाद 2-2, 3-3 लेक्चर्स स्पेशली न्यूमेरिक कंसेप्ट के साथ हम लोग ऐड करने वाले हैं, जिससे कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स का जो आपका बैलेंस है वो बहुत अच्छे से होता चले। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारी तरफ से सिलेबस का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि दोस्तों जो परीक्षा एप्लीकेशन पर कोर्स हमारा चल रहा है, देख लीजिएगा एक बार, जो कोर्स हमारा चल रहा है इसके अंदर कौन कौन फैकल्टीज हैं। तो फैकल्टीज आप देख लीजिए, फरहा मैम जीके, सोम सर आपका अर्थमेटिक का पोर्शन लेंगे, और हर्ष कुंडारा सर रीजनिंग, वीर बहादुर सर वैसे तो मैथ्स पढ़ाते हैं बट हमारे मेंटोर हैं, गाइड हैं। मैं साइंस का पोर्शन फिजिक्स केमिस्ट्री मैं लेने वाला हूं। जयदीप सर ये आपका एडवांस मैथ्स का पोर्शन, और संदीप यादव सर ज्योग्राफी एंड जीके के पोर्शन में आपकी हेल्प करेंगे। तो पूरी टीम, साथ ही साथ कंप्यूटर के लिए भी एक्सपर्ट फैकल्टीज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके भी वीडियोस आपको मिलने लगेंगे। तो आप यूट्यूब पर जो है हमारे सारी टीम का जो वीडियोस हैं और हमारे सारी टीम का जो कंटेंट है वो देख सकते हैं, सबसे रूबरू हो सकते हैं। एप्लीकेशन पर भी सबके डेमो वीडियोस डले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। ये इंक्वायरी नंबर है, क्या कोर्स की प्राइस है, क्या डिस्काउंट है, जो भी मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट होगा वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। चूंकि वैकेंसी आ रही है 4 जुलाई को और एग्जाम होना है नवंबर में, तो जितना जल्दी शुरू हो लेंगे आप AWTPO की वैकेंसी की रफ्तार में अपने आप को सबसे आगे पाएंगे। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को जारी रखिए, और जितनी मदद हम कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, वो AWTPO के विद्यार्थियों की करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, भरोसा रखिए, जुड़िए, और आगे आपसे बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।